नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख लोगों की सूची। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी उनके मन में अचानक एक बात आती है कि बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच में रह कर के बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बिरबल से कहते हैं कि तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम हमारे लिए कुछ खास करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ करके लेकर के आओ। बिरबल कहता है कि जो आदेश जहाँ पना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ करके ज़रूर लेकर के आऊँगा। अकबर कहता है कि हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। तो बिरबल कहता है कि जहाँ पना, मुझे इतने समय की आवश्यकता नहीं है, मैं जल्दी ही आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ करके ले आऊँगा। अकबर कहता है कि ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ करके ले आ सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बिरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बिरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे मूर्ख लोग कहाँ पर मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। और बिरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बिरबल ने कहा कि तुम कौन हो और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर के क्यों जा रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर के ऊपर रख रखी है। यह सुनकर बिरबल सोचता है कि मुझे पहला व्यक्ति तो मिल गया। फिर बिरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना कुछ सोचते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह अकबर के दरबार में लेकर के जाऊँ और वहाँ से इनाम दिलवाऊँ। यह कहकर बिरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है और इनाम की बात सुनकर रामू बिरबल के साथ हो लेता है। बिरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बिरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। बिरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति कहता है कि जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि उसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। फिर चंगू कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बिरबल कहता है कि कहाँ है तुम लोगों की गायें और शेर। मंगू कहता है, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे ये मेरी गाय पर छोड़ने के लिए बात कर रहा है। बिरबल कहते कि अच्छा, यह बात है। उनकी बात सुनकर बिरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बिरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बिरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बिरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बिरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बिरबल उसके पास जाकर पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही। बिरबल कहता है कि क्या आपको पता है कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी। वो व्यक्ति कहता है, जनाब, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के आसपास गिरी थी, लेकिन वहाँ पर अंधेरा है जिसके कारण मैं यहाँ रोशनी में उस अंगूठी को ढूंढ रहा हूँ। बिरबल ने कहा, अच्छा, यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। वो व्यक्ति बोला कि अच्छा, ठीक है, और वो खुश हो गया। और अगले दिन सुबह बिरबल दरबार में चारों मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बिरबल कहते हैं कि बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ करके ले आया हूँ। तो अकबर कहते हैं कि बिरबल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ करके आप ले आए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या इतनी अधिक हो गई है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि जिन लोगों को तुम लेकर के आए हो ये मूर्ख हैं? बिरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख लोग कहाँ हैं? बिरबल कहते हैं कि जहाँपना, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर कहते हैं, कहाँ, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बिरबल कहता है कि जहाँपना, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर कहता है कि तुम मूर्ख कैसे हो? तो बिरबल कहता है कि मैं इसलिए मूर्ख हूँ
क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज करके लाया हूँ। अकबर कहता है कि फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो दूसरा मूर्ख कौन है। तब बीरबल कहता है कि दूसरे मूर्ख आप है जहाँपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और तेरे से बढ़कर के कोई बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति मेरे मंत्रिपरिषद के अंदर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकती है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बीरबल ने स्वयं को भी मूर्ख कहा और महाराज अकबर को भी मूर्ख कहा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अनावश्यक प्रयास किसी चीज़ पर नहीं करना चाहिए जिससे कोई आउटपुट ना निकले। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।